जिस इंसान में काम करने की क्षमता होती है ऑनेस्टी से, मुझे लगता है कि उसके लिए काम करने के लिए समुंदर है। 2029 की इलेक्शंस में हम देखेंगे कि 33% आरक्षण जो है हमारी बहनों को इस कानून के माध्यम से मिलेगा। फिर मोदी जी हमने देखा जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बैठेंगी बहनों की आवाज बनेगी। इससे बड़ा मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 47 में हम भारत देश को विकसित के रूप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी रहेगी वो मातृशक्ति की रहेगी। आप देखें महिलाओं के अंदर कितना जोश है। आने वाले समय में आप देखेंगे हमारी ऐसी बहनें जो है, कोई असेंबली में होगा, कोई सांसद में, संसद में होगा, कोई आने वाला जो समय है इन बहनों का है। तो जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं आज इकट्ठी हुई है, और अगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता महिला मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट नेहा महाजन यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो है वो पद यात्रा निकाली जा रही है। क्या उद्देश्य है पद यात्रा का, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पद यात्रा में भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इतनी कड़कती धूप में भी जो है महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और आइए सीधा मैडम से ही बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं क्या मैडम जम्मू से स्पेशल यहाँ पर पहुंचे, किस तरह से देखते हैं इस पद यात्रा को अगर बात करें तो? देखिए, पूरे भारत देश में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर पूरे भारत देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इसी पद यात्रा के माध्यम से हमारी मातृशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करेगी कि जो अभी 3 दिन अगले हमारे हिस्ट्री में रचे जाएंगे और कानून बनने जा रहा है। और 2029 की इलेक्शंस में हम देखेंगे कि 33% आरक्षण जो है हमारी बहनों को इस कानून के माध्यम से मिलेगा और हमारी बहनें पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स बनेंगी, पार्लियामेंट में हमारी बहनों की आवाज़ को उठाएंगी। आज उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है। मैम, किस तरह से देखते हैं कि भाजपा सरकार ने जो है महिलाओं के लिए सोचा है, जिस तरह आपने बात की पार्लियामेंट में सीटें बढ़ेगी, यहाँ पर भी सीटें बढ़ेगी, तो किस तरह से महिलाओं की आवाज़ जो है और ज़्यादा बुलंद होती हुई दिखेगी? अगर हम बात करें पिछली सरकारों ने दबाने की जो कोशिश की थी आवाज़ को, देखिए हमने पहले भी कहा कि ये 96 से इस बिल की चर्चा हो रही है, पर किसी न किसी कारण कभी लैप्स होती थी, कभी अटकती थी और कभी इस पे आवाज़ उठाई नहीं जाती थी। परंतु 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमने देखा जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और आपने देखा उनकी हर योजना जो है हमारी बहनों से जुड़ी है और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आज उन्होंने बहनों को सशक्त किया है, शक्तिशाली किया है, आत्मनिर्भर बनाया है, स्वावलंबी बनाया है। आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनें जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती हैं। अब वो निर्णय लेंगी, सांसद में बैठेंगी, बहनों की आवाज़ बनेगी। इससे बड़ा मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं है। 33% आंकड़ा जो है कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 1% की बात करें तब भी महिलाओं को अगर 1% मिल जाए तो महिलाएं जो है आगे आकर जो है नाम रोशन कर सकती है। तो 33% आंकड़े के जिस तरह से विपक्ष की बात करें तो उनके द्वारा जो है अलग अलग तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या विपक्ष को चिंता हो रखी है कि जब 33% आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा? फिर बेसिकली विपक्षों को डर है। आप देखिए अभी आने वाला जो वक्त है वो महिलाओं का है। महिला नेतृत्व करेगी, बहुत अच्छी तरह घर संभालती है, बहुत अच्छी तरह घर से बाहर निकल के एक डिसिप्लिन ऑनेस्टी से वो घर समाज सेवा दोनों करती है। विपक्ष इसीलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि विपक्षों को बहुत लंबा समय मिला, बट उन्होंने कभी भी ना महिला सशक्तिकरण की बात करी और ना ही कभी महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं या बेनिफिट्स लाए कि जिनके बेनिफिट से महिलाएं आगे आ पाई। बट आज मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिलाएं बाहर उतरी हैं, समाज सेवा कर रही हैं। और देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पीछे भी हमने कहा कि वो बीडीसी डीडीसी कॉर्पोरेशंस में पिछली बार हमें महिलाएं देखेंगी। अब आगे भी जब डिलिमिटेशन होगा आरक्षण हमें मिल जाएगा और बहनें हमें उस प्लेटफॉर्म पे दिखेंगी, पॉलिटिकल प्रोसेस में नजर आएंगी। मैम, एक चीज़ और कहूँगा कि जिस तरह से आपने मोदी जी की बात की तो कठुआ की ही महिलाएं जो है कुछ मोदी जी से भी मिलकर आई है, कईयों को लखपति दीदी का भी दर्जा दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी तक मिलना इतना आसान कर दिया है खुद भाजपा सरकार ने? ये बहुत प्राउड की बात है कि जब कठुआ से हमारी बहन ने लाइव मोदी जी से बात करी थी, लखपति दीदी, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव और गर्व की बात रहती है कि जम्मू कश्मीर से कुछ बहनें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से लखपति ड्रोन दीदी बनी हैं। तो आप देखिए कि ये एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, नौकरियां नहीं,
जिस इंसान में काम करने की क्षमता होती है ऑनेस्टी से, मुझे लगता है कि उसके लिए काम करने के लिए समुंदर है। और जिनको कुछ नहीं करना है वो टिप्पणियां देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजन के साथ चलते हैं, जो आगे के 100 दिन का टाइम टेबल अपना बना के चलते हैं कि मैंने आगे क्या करना है। इसी तरह वो विकसित भारत की बात करते हैं। जब 2047 में हम भारत देश को विकसित के रूप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी रहेगी वो मातृशक्ति की रहेगी। तो इसी तरह हमारी मातृशक्ति और आगे बढ़ेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, और इनके लिए ही जो बाकी की महिलाएं होती हैं उनके लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणादायक होती हैं। अगर एक लखपति दीदी बन सकती है तो हमारी यहाँ से आगे हजारों लखपति दीदी बनेंगी। और हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस तरह की योजनाएं लाना। बच्ची पैदा होती है तब से सुकन्या समृद्धि योजना से लेके उनकी आगे, उनके खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो तब तक के लिए उनका पूरा जो है सेटअप बना है कि उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ काम करने की देरी है। योजनाओं का माध्यम से हम लोग अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, सिर्फ चूज करना उनके हाथ में। शुक्रिया। तो जिस तरह से महिला मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट मैडम नेहा महाजन ने साफ तौर पर बताया कि महिलाएं आज की किसी से कम नहीं है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए जो है वो सोचा जा रहा है आरक्षण की जिस तरह से बात की जा रही है, 33% आरक्षण जो है वो मिलेगा। अब इसके बाद जो है किस तरह से जो है, अगर हम बात करें हमारी राजनीति की, तो राजनीति किस तरह से बदलेगी, किस तरह से जो है नई चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए आज की महिला वो महिला नहीं है जो घर पे सिर्फ खाना ही बनाती है, बल्कि आज की महिला वो महिला है जो घर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलती है, और उसके बाद वहां पर लखपति दीदी का भी जो है उन्हें खिताब दिया जाता है। तो अब ये पदयात्रा चल रही है, हम भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे, और इसके साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के महासचिव गोपाल महाजन भी यहाँ पर पहुंचे। आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी पद यात्रा में यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे, किस तरह से देखते हैं? महिलाओं की अगर बात करें तो भारी संख्या में कड़कती धूप में भी महिलाएं। बात सुने ना, आज हमारी प्रदेश की अध्यक्षा जी आई है, उनसे बात की हमने, उनसे बातचीत करें, बड़ा खुशी का दिन है। आप देखें महिलाओं के अंदर कितना जोश है। आने वाले समय में आप देखेंगे हमारी ऐसी बहनें जो है, कोई असेंबली में होगा, कोई सांसद में, संसद में होगा, कोई आने वाला जो समय है इन बहनों का है। तो आज देखें आज किस खुशी की तरह से स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा मैडम नेहा महाजन ने भी ये कहा कि अब महिलाएं आपको दिखेगी, एक नए रूप में दिखनी चाहिए ना। नारी शक्ति जो है उसके लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, तो उन्होंने काम करके दिखाया। आज आप देखें कठोर के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा जो है नारी शक्ति का देखने को मिलेगा। मैं भी अपनी तरफ से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसका नतीजा देखें आप। ये देश की रक्षा, बिल्कुल नारी का सम्मान, हम हमेशा कहते हैं कि नारी का सम्मान कीजिए, और उसके साथ साथ जिस तरह से भारी संख्या में नारी शक्ति जो है यहाँ पर मौजूद है, और सब एकजुट होकर जो है यहाँ पर, कड़कती धूप भी है पर फिर भी विकसित भारत की पहचान नारी का हो, सशक्त स्थान, ये हाथ में बैनर लिए हुए सब महिलाएं जो है बिल्कुल यहाँ से शुरू हुई है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ के बाहर से। और महिलाओं का अधिकार देश का आधार, और ये रैली जो है पद यात्रा साफ तौर पर अगर कहें तो ये मुखर्जी चौक कठुआ में जाकर जो है संपन्न होगी। और जिस तरह से स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा मैडम नेहा महाजन ने बताया, और आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रही जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद,